बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। भगवान का एक अवतार जो है उन्होंने हंस के रूप में भी लिया था। तो इसकी कथा भी जो है श्रीमद् भागवत में आई है। तो उस अवतार का भी जो है आज हम जो है पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंद के 13वां अध्याय में हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन आया है। तो वो वर्णन क्या है? उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। एकादश स्कंद में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव जी को जो है अपने प्रिय भक्त उद्धव जी को जो है ज्ञानोपदेश दे रहे हैं और उसी में जो है ये प्रसंग जो है आया और उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादि परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादि परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है। गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परम ऋषियों के इस प्रश्न पूछने पर ध्यान करके वे भी इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रबंध थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्तिभाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। देखिए, अभी हम लोगों ने जो है जो सनकादि ऋषियों का जो उनका जो अवतार भगवान का हुआ था उनके रूप में, उसका वर्णन सुना था और ये कथा जो है उसमें भी सम्मिलित थी, परंतु इसको हमने उसमें इसलिए नहीं पढ़ा था कि ये जो है अलग से हंस के रूप में भगवान ने जो अवतार लेकर उनको उपदेश दिया था, तो इसका वर्णन इसमें अलग से पढ़ना था। तो बार बार रिपीटिशन से कोई लाभ नहीं था, तो इसलिए जो है हम इसको पूर्ण रूप से पढ़ रहे हैं। तो भगवान ने कहा, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्नीय है और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन है? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादिक गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की रचना है
और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने 3 अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे सपनावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ, आत्मा से अन्य देह और प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम आदि भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ। ये पूरा जो है ज्ञान उपदेश है भगवान श्री कृष्ण ने जो उद्धव जी को दिया है। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षण भंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और सपनावस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है। वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, सपनावस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जैसे मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ, इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंशस्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं और आत्मा में ये नितांत असत्य हैं। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड्ग के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। तो हंस रूप में जो अवतार लेकर भगवान जो सनकादि ऋषियों को जो है ये उपदेश दिए थे, वो जो है भगवान श्री कृष्ण जो है फिर बाद में उद्धव जी को बतला रहे हैं कि मैंने जो है, उद्धव जी ने पूछा था कि आपने हंस रूप से जो सनकादि ऋषियों को क्या उपदेश दिया था, वो सब इसमें सुना रहे हैं। यह जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है, अलाह चक्र यानी लुकारियों की बनेठी के समान अति चंचल है और ब्रह्म मात्र है, ऐसा समझें। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप 3 प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और सपन के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निह्रिय होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देहादिक प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्मवस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है, इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देह पात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या दैवश कहीं गया या आया है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभक अर्थात बनाने वाले क्रम जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है, परंतु आत्मवस्तु का साक्षात करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता, जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर आदि को। सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसा समझो विप्रवरो, मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत अर्थात मधुर भाषण, तेज, श्री, कीर्ति और दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, इन सब का परम गति परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वे सत्वादि
गुणों के परिणाम नहीं है और नित्य हैं। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुति द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भलीभांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। तो ये हंस के रूप में भगवान का जो अवतार हुआ था, उन्होंने जो सनकादि मुनियों को उपदेश दिया था, ये सब कथा जो है इस अध्याय में हमने सुनी। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय।